नमस्कार दोस्तों। वैसे तो इंडिया में भूत प्रेतों को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। कभी न कभी आपने भी इन भूत प्रेतों की स्टोरीज सुनी होगी, बट कुछ लोग इन स्टोरीज को सही मानते हैं तो कुछ लोग मेरे ही तरह मनगढ़ंत स्टोरीज मानते हैं। इन्हीं में से एक भानगढ़ का किला भी शामिल है। आखिर क्यों इस किले को भूतों का गढ़ कहा जाता है? क्या सच में यहाँ पर रात में भूतों की अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है? क्यों इंडियन गवर्नमेंट यहाँ रात को रुकने से मना करती है? वैसे तो राजस्थान किलों का गढ़ है एंड हर किले की अपनी एक अलग स्टोरी है। इन्हीं किलों में से एक है राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पर्वतमाला में स्थित भानगढ़ किला। ये फोर्ट हिल्स पर ढलान वाले इलाके में तल पर स्थित है। यह किला ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर एंड उद्यान से सज्जित है, बट नाउ ये एक खंडहर में तब्दील हो चुका है, जो देखने में काफी भयानक लगता है। यह फोर्ट अपनी बनावट की वजह से कम एंड अपने हॉन्टेड स्टोरीज की वजह से ज्यादा चर्चा में रहता है। यहाँ पर किले के भीतर लोकल पीपल एंड टूरिस्ट को भी अजीब एक्सपीरियंस हुए हैं। रात को तो कोई जाता ही नहीं है। डर तो लगता है पर कुछ क्या करें, दिखता नहीं, आवाज ही आती है खाली। यहाँ पर लोगों का कहना है कि किले के भीतर कुछ सस्पिशियस इंसिडेंट्स एक्सपीरियंस की गई है। इस किले को लेकर कई स्टोरीज भी प्रिवलेंट हैं। इस किले के आसपास के पीपल भी किले के पास जाने से कतराते हैं। आज यह किला भारत के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसों में से एक में काउंट किया जाता है। बताया जाता है कि भानगढ़ का फेमस किला 17वीं सेंचुरी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था। माधो सिंह अंबर के ग्रेट मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई थे। पूरी कॉलोनी के साथ भानगढ़ किला 5 बड़े गेट से प्रोटेक्ट था। रॉयल प्लेस के अलावा भानगढ़ में ईयर 1720 तक 9000 से अधिक घरें थे, जिसके बाद धीरे धीरे यहाँ की पॉपुलेशन कम हो गई। किले के परिसर में भव्य हवेलियों, टेम्पल्स एंड सुनसान मार्केट्स के अवशेष देखे जा सकते हैं, जो किले के समृद्धि वाले डेज का संकेत देते हैं। आज यह फोर्ट भूतों का गढ़ माना जाता है। किले से दिखने वाले ब्यूटीफुल नेचुरल व्यूज के अलावा इसकी हॉन्टेड स्टोरीज टूरिस्ट की भारी क्राउड को अपनी ओर खींचती है। हॉन्टेड होने के कारण सनसेट से पहले एंड सनसेट के बाद यह फोर्ट टूरिस्ट के लिए वर्जित रहता है। बट यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था? किले के हॉन्टेड होने की कई स्टोरीज प्रिवलेंट हैं। इनमें से 2 ऐसी स्टोरीज का जिक्र राजस्थान की टूरिज्म वेबसाइट पर है, जो लोकल पॉपुलेशन के बीच काफ़ी फेमस है। फर्स्ट स्टोरी बाबा बालूनाथ नाम के एक साधु की है। इसके अकॉर्डिंग राजा माधो सिंह के भानगढ़ किला बनाने से बहुत पहले वहाँ पास में ही बाबा बालूनाथ ध्यान किया करते थे। जब किला बनाने का डिसीजन लिया गया तो साधु ने राजा के सामने एक शर्त रखी एंड बाबा बालूनाथ ने भानगढ़ में किला बनाने की परमिशन इस शर्त पर दी कि भानगढ़ किला या उसके अंदर की कोई भी बिल्डिंग्स उनके घर से ऊंची नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही वार्निंग भी दी गई कि अगर किसी स्ट्रक्चर की शैडो साधु के घर पर पड़ती है तो किले में सेटल पूरा टाउन नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि माधव सिंह के पोते अजब सिंह ने इस वार्निंग को इग्नोर कर दिया एंड किले की हाइट बहुत बढ़ा दी। एज अ रिजल्ट साधु के घर पर शैडो पड़ी एंड वार्निंग के तहत पूरा टाउन नष्ट हो गया। एंड सेकेंड स्टोरी खूबसूरत राजकुमारी पर थी तांत्रिक की बुरी नज़र। भानगढ़ की हॉन्टेड स्टोरीज में एक स्टोरी राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी है। राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी एंड देश के रॉयल फैमिलीज से उनको चाहने वालों की अच्छी खासी तादाद थी। ब्लैक मैजिक में एक्सपर्ट एक तांत्रिक को भी राजकुमारी से प्यार हो गया। एक दिन जब राजकुमारी अपनी फ्रेंड्स के साथ खरीदारी करने गई तो मैजिशियन ने उन्हें परफ्यूम खरीदते हुए देखा। तांत्रिक ने राजकुमारी के परफ्यूम को लव पोशन में कन्वर्ट कर दिया। लव पोशन उस जादुई लिक्विड को कहते हैं जिसके कांटेक्ट में आने के बाद व्यक्ति में उस शख्स के प्रति प्यार की भावना पैदा हो जाती है जिसने उसे लिक्विड दिया हो। राजकुमारी को तांत्रिक की चाल का पहले ही पता चल गया। उसने परफ्यूम को पास के एक बड़े स्टोन पर फेंक दिया। लिक्विड के मैजिक से वो बड़ा स्टोन मैजिशियन की ओर लुढ़कने लगा एंड तांत्रिक के पत्थर से कुचले जाने से डेथ हो गई। कहते हैं कि मरने से पहले तांत्रिक ने शहर को श्राप दिया था एंड कहा कि यह जल्द ही तबाह हो जाएगा
एंड कोई भी इसके परिसर में नहीं बचेगा। अब ये कोइंसिडेंस कहे या तांत्रिक का श्राप, बट कुछ टाइम बाद मुगल सेना ने राज्य पर कब्जा कर लिया एंड राजकुमारी रत्नावती सहित किले के सभी निवासियों को मार डाला। माना जाता है कि मारे गए लोगों के भूत आज भी रात को भानगढ़ के किले में भटकते हैं। कई लोग इनकी आवाज़ों को सुनने का दावा भी करते हैं। यही कारण है कि सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना बहादुरी या बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ जाना बैन किया है। इस जगह की सबसे यूनिक बात यह है कि यहाँ के घरों में छत नहीं है एंड लोगों का यह भी कहना है कि आप यहाँ के घरों की दीवारों के पास अपने कान लगाएंगे तो आपको भूतों और आत्माओं की आवाजें सुनाई देंगी। यह किला राजस्थान में घूमने आए टूरिस्ट को काफी अट्रैक्ट करता है। बताया जाता है कि यह किला 400 साल पुराना है एंड कहते हैं कि यहाँ पर सॉल्स टूरिस्ट के साथ संवाद करने की कोशिश करती है। अगर आप अपने लाइफ में ऐसी ही कुछ अनुभव करना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में एक बार इस जगह पर ट्रैवल जरूर करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, इंडियन टूरिस्ट के लिए भानगढ़ किला की एंट्री फी 40 रुपीज़ है एंड फॉरेन टूरिस्ट के लिए 200 रुपीज़। वास्तव में भानगढ़ किला हॉन्टेड नहीं है, यह एक बहुत ही सुंदर किला है जिसे देखने के लिए कई टूरिस्ट आते हैं। इस प्लेस से जुड़ी हॉन्टेड स्टोरीज इस प्लेस को और भी हॉन्टेड बनाती है। लोगों का कहना है कि ये स्टोरीज यहाँ आने वाले टूरिस्ट को उत्सुक करने के लिए बनाई गई है। हालांकि यहाँ पर कई बनियान ट्रीज हैं जिससे इस जगह को देखकर बहुत डर लगता है, बट फिर भी शाम 5 बजे के बाद रूल्स को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक बार जब आप भानगढ़ किले को कवर कर ले तो फिर आप इसके नियर बाई प्लेसेस पर घूमने जा सकते हैं। नंबर 1, बाला किला। इसे अलवर किले के रूप में भी जाना जाता है। 15th सेंचुरी में हसन खान मेवाती ने इसे बनवाया था। 300 मीटर की रॉक पर स्थित इस किले से आप पूरे सिटी को देख सकते हैं। इस किले के 6 रास्ते हैं: जय पोल, चांद पोल, कृष्ण पोल, सूरज पोल, लक्ष्मण पोल एंड अंधेरी गेट। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किला टूरिस्ट के लिए ओपन रहता है। नंबर 2, मोती डूंगरी। मोती डूंगरी अपनी स्पेशलिटी के चलते काफ़ी फेमस है। इस प्लेस पर हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी दोनों प्रेयर के लिए आते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ बने वीर हनुमान मंदिर एंड सैयद दरबार के बीच एक भी वाल नहीं है। यहाँ पर लाउड स्पीकर पर आप मॉर्निंग में भजन तो इवनिंग को कव्वाली सुन सकते हैं। नंबर 3, सिटी पैलेस। सिटी पैलेस को विनय विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 15 भव्य एंड छोटे टावर बने हुए हैं। यहाँ का आर्किव भी बहुत सुंदर है जिसे हर टूरिस्ट को देखने जाना चाहिए। महल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ओपन रहता है। अगर आप दिल्ली में हैं एंड अपने आने वाले वीकेंड को यूनिक बनाना चाहते हैं तो आप भानगढ़ किले की रोड ट्रिप प्लान कर सकते हैं। भानगढ़ का किला दिल्ली से अबाउट 300 किलोमीटर दूर है। अच्छा होगा अगर आप सुबह सुबह निकले एंड सनसेट से पहले किला घूम ले। इसके अलावा आप खुद की गाड़ी से या रेंट पर लेकर भानगढ़ किला घूमने के साथ साथ निमराना, जयपुर, सरिस्का, अलवर भी घूम सकते हैं। इसके अलावा आप वैकल्पिक रूप में आप न्यू दिल्ली से अलवर के लिए शताब्दी एक्सप्रेस ले सकते हैं एंड फिर भानगढ़ किले के लिए टैक्सी का इंतज़ाम कर सकते हैं। हालांकि ट्रेन के लिए पहले से बुकिंग करानी होगी। याद रखें कि भानगढ़ के आसपास कोई होटल या रेस्टोरेंट नहीं है। वैसे आपको रास्ते में ढाबे की सुविधा मिल जाएगी, बट ट्रिप के लिए घर से खाना पैक कराकर निकले तो अच्छा होगा। हालांकि रास्ते में ढाबे मिलना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट में अपनी राय दें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।